ये क्लास 9 वाला देखें, कबीर का जीवन परिचय। कबीर जो है कि निर्गुण शाखा के कवि थे। उनका जो है कि जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था और कबीर की मृत्यु मगहर में 1518 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, कबीर से सभी लोग परिचित हैं। ये बहुत बड़े महान कवि थे। इनका जो है कि पालन पोषण नीरू नीमा नामक दंपत जो है कि किए थे। इनके बारे में एक प्रचलित कथा है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के कारण जब इस बालक का जन्म हुआ तो इस बालक को लेकर के काशी में लहरतारा नामक एक तालाब था, उसके किनारे पहुंची और एक झाड़ी में बालक को जो है कि छिपा दी और छिपा करके वहां से वह विधवा ब्राह्मणी चली गई। कुछ समय के बाद नीरू और नीमा जो दंपति थे वो खेत में काम करने के लिए तालाब के किनारे पहुंचे। जब ये लोग तालाब के किनारे पहुंचे उसी समय बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। नीमा ने नीरू से कहा, देखो कहाँ से बालक की रोने की आवाज आ रही है। नीरू जा करके देखा तो ये छोटा सा बालक एक कमरे में लपेटा हुआ झाड़ी में पड़ा है और रो रहा है। नीरू और नीमा का कोई संतान नहीं था। वे लोग कहे, खुदा की कृपा है, खुदा ने हम लोगों को इसी रूप में बालक दिया। बड़े प्रेम के साथ नीमा जाकर के उस बालक को उठा ली और अपने घर लेकर के आई। उस बालक को लालन पालन किया, उसकी सेवा किया। धीरे धीरे वही बालक जब सियाना हुआ तो नीरू ने उस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर छोटे पर से ही अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगे। कबीर के पिता नीरू जो था वह कपड़ा बुनने का काम करता था। कबीर भी उसी में लग गए। चूंकि
कबीर कुशाग्र बुद्धि के थे, उनकी बुद्धि तीव्र थी, उनको प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त था। जो भी कुछ सुनते थे, पढ़ते थे, लिखते थे और जिस पर मनन करते थे वह सब जो है कि उनको कंठस्थ हो जाता था। और धीरे धीरे कबीर जो है कि साधु संतों की संगत की। उस समय काशी में सबसे प्रसिद्ध संत रामानंद जी थे। रामानंद की ख्याति बड़े दूर दूर तक थे। कबीर सोचे हम रामानंद जी के शिष्य बनेंगे। कबीर एक बार रामानंद जी के पास गए और कहे, गुरुवर हमको अपना शिष्य बना लीजिए। रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। और कबीर वहां से चले आए। लेकिन कबीर ये अपने मन में ठान लिए, जब भी मैं शिष्य बनूंगा तो रामानंद जी का ही बनूंगा। उन्होंने रामानंद जी का शिष्य बनने के लिए एक उपाय सोचे। वह पता लगाए कि रामानंद जी किस समय गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनको पता चला रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। कबीर जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में आकर के जाकर के जहाँ वो स्नान करने जाते थे जिस घाट पर, उस घाट की सीढ़ी पर जाकर के लेट गए। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, रामानंद जी स्नान के लिए गंगा जी के तट पर चल दिए। धीरे धीरे जब आए और सीढ़ी पर ज्यों ही अपना पैर रखे तो उसी सीढ़ी पर जो है कि कबीरदास लेटे हुए थे। उनका जो है कि दायां पैर कबीर के सीने पर पड़ गया। कबीर ने उनके पैर को पकड़ लिया। रामानंद जी को आभास हुआ कि मेरा पैर किसी मनुष्य के जो है कि सीने पर पड़ गया है। वह तुरंत जो है कि कबीर को पकड़ लिए और कहे, उठो बेटा, राम राम कहो। उसी समय से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया और रामानंद जी अपने शिष्य के रूप में कबीर को जो है कि स्वीकार किया। कबीर के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है। बच्चों, हम यदि जिस उद्देश्य के लिए हम ठान लें उसको अवश्य पूरा करें। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास असीम ज्ञान था। वो जो है कि अपने काव्य को, अपनी साखियों को
जो लिखा है पुस्तक में वह दूसरे से बोल करके लिखवाए हैं। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली से संग्रहित है। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। हालांकि कबीर का काव्य साखी शबद रामायणी के भी नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर की साहित्यिक रचनाएं। कबीर का साहित्यिक जीवन बड़ा ही ओजपूर्ण एवं आकर्षक था। वे सिर से पैर तक मस्तमौला स्वभाव के, फक्कड़ आदत से, अक्कड़ दीन के, साफ साफ दिमाग के, दुरुस्त, जन्म से अस्प्रिय थे। ठीक है, एक मिनट। कबीर की जो रचनाएं हैं बीजक, उसको साखी शबद रामायणी भी कहा जाता है ना बच्चे? इनका जीवन परिचय आपके बुक में दिया गया है ना? उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। हो गया प्रश्न?